अस्सलाम अलैकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। नौकर बोला, मैं दिन रात मालिकन की खिदमत करता हूँ दिल से। आपकी भी खिदमत करके मुझे दिल की खुशी होगी और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। ये मेरा वदा है। तो एनी मुस्कुराकर बोली, अच्छा बताओ, जब तुम्हें पता था कि घर में कोई नहीं है तो फिर तुम मुझे यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों ले आए? एनी की मुस्कुराहट देखकर नौकर की हिम्मत और बढ़ी। वो आहिस्ता से मुस्कुराकर बोला, जी दरअसल आप बहुत खूबसूरत है। आज आपको अकेला देखकर सोचा कि आज मौका है, क्यों ना आज तन्हाई का फायदा उठाऊं, उठा कि आपकी खूबसूरती देख लूं। ये सुनकर एनी मुस्कुराकर बोली, क्या घर बिल्कुल खाली है? तो नौकर एनी का मतलब समझ गया और बोला, जी आप और मैं यहां बिल्कुल अकेले हैं। नौकर का जवाब सुनकर एनी अपने सीने से दोपट्टा हटाकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तुम्हें मुझ में क्या चीज खूबसूरत लगती है? नौकर एनी का इशारा समझ गया और आगे बढ़कर हाथ रखकर बोला, जी अब कि ये तो एनी अर्द गिर्द देखकर शर्माते हुए बोली, अरे तुम तो बड़े होशियार हो। तुमने मेरे ये कब देखे? बस मैडम जी, देखने वाली आंख चाहिए। हीरा तो अंधेरे में भी चमकता दिखाई देता है। ये कहते ही नौकर ने एनी को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। एनी एक शादीशुदा खूबसूरत मगर शर्मीली औरत थी। अगरचे वो आला तालीम याफ्ता थी, मगर शादी के बाद इसने घरदारी, बच्चों की परवरिश और एक अच्छी बीवी बनने में खुद को अक्सर भुला दिया था। 3 बच्चों की पैदाइश के बावजूद एनी एक भरपूर जिस्म की मालिक थी। इसका कमाल फिगर मर्दों को अपनी तरफ खींचता था, जबकि उसकी गोरी रंगत एनी की खूबसूरती पर सोने पर सुहागा का काम करती थी। शादी के 10 साल बाद जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो शौहर भी ज्यादा वक्त दफ्तर में गुजारने लगे। तो एनी को अपनी दोस्तियों से राब्ते बहाल करने का मौका मिला। उन्हीं दिनों एनी ने शौहर और बच्चों की रवानगी के बाद अपनी दोस्तों से मिलने का सिलसिला शुरू किया। एक दिन घर की मुलाजमा को घरेलू काम काज की हिदायत देने के बाद एनी अपनी एक दोस्त से मिलने इसके घर चली गई। वहां का नौकर एनी को ड्राइंग रूम में बिठाकर बोला, घर वाले 2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। एनी उठते हुए बोली, अच्छा तो फिर मैं चलती हूं। एनी को उठते देखकर नौकर घबरा कर बोला, जी कुछ देर तो बैठे। तो एनी ने नौकर की नजरें मुसलसल उसके सीने पर देखीं। ये देखकर एनी समझ गई कि नौकर की नीयत ठीक नहीं है और वो तन्हाई का फायदा उठाना चाहता है। एनी पहले भी अपनी दोस्त के घर आती जाती रहती थी। तो एनी ने सोचा, क्यों ना आज इस नौकर को तन्हाई का फायदा उठाने दिया जाए और देखा जाए कि एक गैर मर्द इसकी खूबसूरती से कितना मुतासिर होता है। ये सोचकर एनी दिल ही दिल में मुस्कुरा दी और सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ देर ठहर जाती हूं। एनी नौकर का दिल बढ़ाकर और उससे बातें करके एंजॉय करना चाह रही थी। एनी को मुस्कुराते देखकर नौकर की हिम्मत बढ़ गई और वो भी मुस्कुराकर बोला, जी शुक्रिया मैडम, अब बहुत ये अच्छी बात है। मेरी मालिकन भी अपनी दोस्त से बेहतर है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं दिन रात मालिकन की पूरी खिदमत करता हूं। आपकी भी खिदमत करके मुझे दिल से खुशी होगी और आपको भी सुकून मिलेगा, ये मेरा वदा है। फिर एनी मुस्कुराकर बोली, अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हें पता था कि घर में कोई नहीं है तो फिर तुम मुझे यहां ड्राइंग रूम में क्यों ले आए? एनी की मुस्कुराहट देखकर नौकर को मजीद हिम्मत मिली और वो आहिस्ता से मुस्कुराकर बोला, वो दरअसल अब बहुत खूबसूरत है। तो आज आपको अकेला देखकर सोचा कि आज मौका है, क्यों ना आज तन्हाई का फायदा उठा के तुम्हारी खूबसूरती देख लेता हूं। ये सुनकर एनी मुस्कुराकर बोली, क्या घर बिल्कुल खाली है? तो नौकर एनी की बात समझ गया और बोला, जी आप और मैं यहां बिल्कुल अकेले हैं। नौकर का जवाब सुनकर एनी अपने सीने से दोपट्टा हटाकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तुम्हें मुझ में क्या चीज खूबसूरत लगी है? नौकर एनी का इशारा समझ गया और आगे बढ़कर हाथ रखकर बोला, जी आपका ये तो एनी अर्द गिर्द देखकर शर्माते हुए बोली, अरे तुम तो बड़े होशियार हो। तुमने मेरे ये कब देखे?
बस मैडम जी, देखने वाली आंख चाहिए, हीरा तो अंधेरे में भी चमकता दिखाई देता है। ये कहते ही नौकर एनी। जब नौकर ने इसकी कमर के गिर्द हाथ रखा तो जूं ही एनी ने इसकी हरकत महसूस की, इसके अंदर एक अजीब सा खौफ सा जाग उठा। थोड़े ही पल पहले जो ख्याल इसके दिमाग में हल्की फुल्की शरारत, मज़े और तजस्सुस का था, अचानक वो डर, शर्मिंदगी और खुद एहतिसाबी में बदल गया। उसने फौरन अपना दुपट्टा संभाला और एक कदम पीछे हट गई। कमरे की खामोशी में इसके दिल की धड़कन तेज सुनाई देने लगी। उसने नौकर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, मगर एनी के चेहरे का बदलता रंग देखकर वो भी कुछ घबराया। क्या हुआ मैडम जी? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, एनी ने आहिस्ता लेकिन मजबूत लहजे में कहा। वो फौरन खड़ी हो गई। इसके ज़हन में एक ही ख्याल घूम रहा था, मैं ये क्या करने जा रही थी? से अपनी ज़ात पर एक बोझ सा महसूस हुआ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और बगैर पीछे देखे बाहर निकल आई और घर आ गई। घर पहुंचकर सीधी अपने बेडरूम में चली गई। एनी दरवाजा बंद करके कुछ देर वहां टेक लगाकर खड़ी रही। इसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। इसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी खतरनाक किनारे से वापस मुड़ी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सोफे पर आकर बैठ गई। कमरे की खामोशी में इसके दिल की आवाज गूंज रही थी। मैं ये क्या करने वाली थी? ये सवाल उसके ज़हन में बार बार गूंज रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ले। उसे अपना माजी याद आने लगा। वो दिन जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, ख्वाब देखती थी, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती थी। फिर शादी हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो सारे ख्वाब कहीं पीछे रह गए। अगले चंद दिन एनी के लिए अजीब गुजरे। वो बज़ाहिर सब कुछ पहले जैसा ही कर रही थी। बच्चों को तैयार करना, खाना पकाना, घर संभालना, मगर अंदर कुछ बदल चुका था। एक दिन जब बच्चे स्कूल गए और शौहर दफ्तर, तो घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर जिंदगी चल रही थी। लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां गुजर रही थीं, मगर उसके अंदर जैसे वक्त ठहर गया था। इसी लम्हे इसकी पुरानी दोस्त नादिया का फोन आया। एनी कहाँ गुम हो आजकल? नादिया हंसते हुए बोली। एनी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस जिंदगी में मसरूफ हो। नादिया ने फौरन महसूस कर लिया कि कुछ ठीक नहीं, मसरूफ हो या खुद से दूर हो गई हो। ये बात एनी के दिल में उतर गई। अगले दिन एनी नादिया से मिलने गई। कॉफी के कप के साथ दोनों एक खामोश लम्हे में बैठी थीं। आखिरकार एनी ने वो सब कुछ बता दिया जो उसके दिल में था। अपनी तन्हाई, अपने अंदर की खाली जगह और वो वाकया जिसने इसे हिलाकर रख दिया था। नादिया ने गौर से सुना, फिर आहिस्ता से बोली, एनी, तुम्हें किसी और की तवज्जो की नहीं, अपनी पहचान की जरूरत है, मगर मैं तो सब कुछ छोड़ चुकी थी। एनी ने नर्म लहजे में कहा, नहीं, तुमने खुद को छोड़ दिया था। ये अल्फाज एनी के लिए आईने की तरह थे। इस रात एनी ने अपने शौहर से बात करने का फैसला किया। खाने के बाद बच्चे सो गए तो वो इसके पास बैठी। हम बात कर सकते हैं, इसने नरमी से कहा। इसके शौहर ने मोबाइल एक तरफ रखा। हाँ, क्या हुआ? एनी ने पहली बार खिलकर उसने अपनी एहसासात का इजहार कर दिया है। मुझे लगता है कि बावजूद उसके कि हम एक ही घर में रहते हैं, हम एक दूसरे से और दूर हो गए हैं। मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती है। उसका शौहर गहरी सांस लेकर कहता है, मैं समझता हूं, लेकिन काम का दबाव बहुत ज्यादा है। काम हमेशा रहेगा, लेकिन क्या हम हमेशा इसी तरह रहेंगे? एनी ने आहिस्ता से पूछा। ये सवाल दिल को छू गया। अगले दिन से छोटे छोटे तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। उसका शौहर हफ्ते में एक दिन जल्दी घर आना शुरू कर दिया। वो दोनों साथ घूमने निकलने लगे। बच्चों के साथ वक्त गुजारने के अलावा
وہ ایک دوسرے کے لیے بھی وقت نکالنے لگے۔ اینی نے خود کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے پرانے مشغلے دوبارہ اپنائے، کتابیں لکھنا اور کبھی کبھار خود کے لیے تیار ہونا، بس اس لیے کہ وہ خود کو اچھا محسوس کرے۔ ایک دن اینی یہیں کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا، یہی وہ عورت تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ میں کھوئی نہیں تھی، بس بھٹک گئی تھی۔ کچھ مہینوں بعد اس کی زندگی میں واقعی فرق آ چکا تھا۔ اس کا شوہر اب اسے صرف ایک ذمہ داری کے طور پر نہیں بلکہ ایک ساتھی کے طور پر دیکھنے لگا تھا۔ وہ دونوں بات کرتے، ہنستے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ایک شام اس کے شوہر، اس نے کہا، شاید میں نے کبھی تمہیں صحیح وقت نہیں دیا، لیکن اب دینا چاہتا ہوں۔ اینی کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اینی نے اس ایک بات سے بہت کچھ سیکھا۔ وقت اور کمزوری انسان کو غلط راستے پر لے جا سکتے ہیں، لیکن اپنی پہچان اسے واپس صحیح راہ پر لے آتی ہے۔ محبت صرف دوسروں سے نہیں، خود سے بھی ضروری ہے۔ ایک شام اینی اپنی چھت پر کھڑی سورج کو تلاشتا ہوئی دیکھ رہی تھی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے دھیرے سے خود سے کہا، زندگی ہمیں آزماتی ہے، لیکن اصل کامیابی خود کو جاننے میں ہے۔ اور وہ واقعی اپنے آپ کو پہچان چکی تھی۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزیدار اور سب کے دل کو بھانے والی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔